Welcome to my channel. This is Vishal Kumar and welcome to VK Square. So today's video is related to the further questions which is related to the applications of integral. हमने क्या देखो पहले जो प्रीवियस हमने वीडियोस करी थी उसके अंदर क्या समझा था कि एप्लीकेशंस इंटीग्रल्स की क्या होती है, मतलब इंटीग्रल का यूज़ करके हम कुछ भी हमारे पास 2D शेप दिया हुआ उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे एरिया बाउंडेड रीजन। तो हमने क्या उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि एरिया कैसे निकालते हैं। हमने कुछ 2 डायमेंशन के अंदर लाइंस के बारे में बताया था कि लाइंस अगर हमारे पास दी हुई तो उससे हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। बट देखो ये वाली वीडियो मेरी इसलिए बनाई बिकॉज क्या होता है कि पैराबोला, एलिप्स और जो हाइपरबोला है और सर्कल है तो ये भी 2D कैरेक्टर मतलब 2D शेप ही है, बट इनका थोड़ा सा क्या इक्वेशंस अलग होती है बिकॉज इसमें थोड़ा सा आपको इक्वेशन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने सोचा इसका कुछ अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि इसमें क्या आपका और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट या अपनी जो वीडियो में बनाता हूँ, अगर आपको मेरा जो भी इसमें नॉलेज जो भी चीज़ें बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मेन तो शेयर ज़्यादा करो बिकॉज ये फ्री कंटेंट है, हर एक को जाना चाहिए कि यूट्यूब है और एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मतलब स्लाइड्स के अंदर और वीडियोज़ के माध्यम में आपको समझा रहा हूँ। हाँ, ये पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम होने वाला है बट मैं पूरा हिंदी में बोलूँगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो फिर स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड में। देखो पहली स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या एक बार क्या रिवीजन देख लेते हैं कि हम थोड़ा सा पुरानी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम उस चीज़ों का रिवीजन करते हैं। तो देखो जैसे हमने पुरानी चीज़ें क्या पढ़ी, तो बेसिक हमने 2 इंटीग्रल पढ़े थे। ठीक है, तो एक इंटीग्रल मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक बताया था मैंने वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब कि हमारे पास जो लिमिट्स लेंगे वो हम लेंगे एक्स की, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब लिमिट्स लेंगे हम वाई की। तो मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहूँ रफ के अंदर, मैं एक तरह से रिकैप ही कर रहा हूँ, एक तरह से रिविजन। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया इसका। ठीक है, दोनों में एक ही स्लाइड में बना दूंगा। ठीक है ना, मैंने ये बना दिया यहाँ पर, और मैंने बोला कि एक तो मैंने ऐसे वाली ले ली ग्राफ और एक मैंने ले ली ऐसे वाली। ठीक है, यहाँ से ये डैश डैश लाइन बना देता हूँ, ये डैश 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 लाइन। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये तो होगी एक्स की लिमिट, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर जब एक्स थी लिमिट तो यहाँ पर किसकी लिमिट आ जाएगी, ये वाई की लिमिट आ जाएगी। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल हम कैसे लिखते थे, इंटीग्रल यहाँ से ए से बी एंड दिस इज वाई डॉट डी एक्स, ये लिखते थे हम। और यहाँ पर इंटीग्रल बस ये है, सी से डी हो जाएगा और ये वाई की जगह एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा डी वाई की जगह बस। तो ये दोनों इंटीग्रल हमने अच्छी तरह से पढ़े थे, जिसके अंदर यहाँ पर और बता देता हूँ कि हमने ये लाइन ऐसे ऐसे लेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर और इसके अंदर हम लाइनें ऐसे ऐसे लेंगे। मतलब आप अपने दिमाग में ये सेट रखिए कि अगर मैं कोई भी एरिया निकाल रहा हूँ उसकी मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास उसके हिसाब से एरिया निकाल रहा हूँ तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, और अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन निकाल रहा हूँ तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे बोल रहे हो, क्योंकि देख लो ये जो वर्टिकल लाइन से एक्स एक्सिस को काट रही है इसलिए हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, और वाई एक्सिस में क्या था, वाई एक्सिस को काटती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है। ठीक है ना, तो इसलिए वाई एक्सिस में रखते हैं। अब ये बात तो हुई हमारे पास बेसिक्स की। ठीक है, एक तरह से आप कह लो रिवीजन है। अब देखो क्वेश्चंस की बात है मेन। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं इसको एनसीईआरटी से भी उठा रहा हूँ, काफ़ी सारे अलग अलग बुक से भी उठा रहा हूँ। हमको क्या है मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको टैकल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दो। सो देखो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, मतलब पहले क्या क्या चीज़ें दी हुई और क्या क्या चीज़ें निकालनी। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व। अब कर्व दे दिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसके अंदर एक हमारे पास 2 लाइन दे दी x की। तो इनको देख के ध्यान पड़ रहा है कि x की लाइन दी मतलब ये लिमिट x की लगेगी तो x के एक्सेस में x के मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो सबसे पहले अपना क्या काम होगा, हमको यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब देखो यहाँ पर 90% बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बिकॉज अगर आपने प्रीवियस जो अपने स्टैंडर्ड्स थे जैसे 11th क्लास थी या 10th क्लास थी उसके अंदर अगर थोड़ा सा आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स अच्छा पढ़ा है तो उसके अंदर हमारे पास एनसीईआरटी बुक के अंदर ही क्या ग्राफ्स बने हुए किसके, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन एक्स के, सेक एक्स के। तो ये सारे उसमें ही ग्राफ बने हुए, ठीक है ना। तो अगर आपको वहाँ ग्राफ आपको पढ़े हों तो आपको यहाँ याद आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का जो ग्राफ कैसा होता है, देखो अब यहाँ पर एक्स और वाई नहीं करेंगे हम, मतलब एक्स और वाई करेंगे
बट ये जो चलेगा ना, ये ग्राफ एंगल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारे पास 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, ठीक है। अब देखो π/2 होता है तो यहाँ π/2, ये सॉरी पाई होगा ये, और ये होगा 2 पाई, मतलब एक पूरा जो राउंड निकलता है 2 पाई होता है 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो π/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इन सब का मैं बताऊंगा आपको π/2 क्यों आ रहा है। यहाँ आएगा हमारे पास 3π/2, ठीक है। 2 पाई तो है ही, ये 3π/2 π/2 कैसे है, देखो साइन एक्स के अंदर, मतलब इसका जो डायग्राम बनाया हमने ये ऐसा बना था, देखो। अब मैं भी क्या इसमें टेबल बनाता हूँ ताकि टेबल से हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे ये मैंने बनाया x एंड दिस इज y, ये मैंने टेबल बना दी। अब देखो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूँ, मतलब x की वैल्यू 0 रखूँ अगर बाई चांस, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 0 आएगी, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। अब मैं क्या करूँगा, जो x की वैल्यू है वो मैं रखूँगा π/2, मतलब 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 91 होता है, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पाई रखूँ, तो पाई x की जगह रखूँगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3π/2 रखी तो हमारे पास आएगा तो आंसर 1, बट वो क्या है, नेगेटिव में आएगा, -1। और हमारे पास अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई रख दी तो वापस हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एक तरह से क्या ग्राफ बना के बताया मैंने आपको, पहले ग्राफ बना दिया और बाद में बता दिया। ये ग्राफ प्लॉटिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए ताकि आप इजीली आंसर निकाल दोगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसका जो एरिया निकालेंगे। तो एरिया मैंने क्या बोला, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स x की दी हुई, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल वाला हिसाब से निकालेंगे, ठीक है ना। तो वर्टिकल वाले के हिसाब से निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ क्या करना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की है ये हमको पूछना है। अब देखो क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि हमको x = 0 से x = 2 पाई के अंदर लगाना है। मतलब ये जो d बन रहा है, जैसे ये वाला पहला d बन रहा है, ये वाला दूसरा d बन रहा है, क्योंकि हमको पता है ये दोनों d इक्वल है। अगर मैं एक d की वैल्यू भी निकाल दूँ एरिया, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या मैं अगर अलग अलग निकालूँ तो भी कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से क्या, मैं एक की वैल्यू निकाल देता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। तो इसमें क्या करूँगा मैं, पहले O A B, मैं क्या इसको नंबरिंग दे देता हूँ। तो एरिया ऑफ O A B, तो एरिया ऑफ O A B = इंटीग्रल या A से B y.dx = अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी, देखो लिमिट यहाँ पर 0 है और 0 से कहाँ तक जा रहा है, पाई, तो मैं ले लूँगा 0 से पाई, और यहाँ y.dx। अब यहाँ क्या करना, y की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। तो जब मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूँगा 0 से पाई, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन x, जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इक्वल टू कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, साइन x का इंटीग्रेशन कर लूँगा, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ। तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास cos x, वो भी माइनस का। तो माइनस में क्या करता हूँ, ब्रैकेट से बाहर ले लेता हूँ, ताकि देखो कभी भी हम क्वेश्चन करें तो जब माइनस आता है ना, ये एक तरह से नेगेटिव, तो मतलब गलत ही होता है। तो इसको पहले हटाना, किसी भी हालत में हटाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास cos पाई माइनस cos 0। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन करते हैं, तब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो क्या होगा सर। तो देखो कुछ नहीं है, माइनस हो गया, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 हो गया। ये दोनों प्लस करेंगे तो -2 माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो ये 2 किसकी वैल्यू आई, ये हमारे पास एक d की वैल्यू आई। सो द एरिया बाउंडेड region is 2 times of area of OAB। OAB, yes, तो this is equal to 2 into 2 which is equal to 4 and this is the answer of this question। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन कर दिया ना, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनाना होता है। ग्राफ का थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ग्राफ बन जाए तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखो ये कर्व आपको ध्यान पड़ गया होगा, कर्व कौन सी बात कर रहे हैं, हम इसको पैराबोला की बात कर रहे हैं। एंड द एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द लाइन दिस। तो हमको अब क्या करना है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमारे पास जो लाइन होगी वो कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हमारे पास लिमिट भी कौन सी होगी, वाई एक्सिस, मतलब वाई की लिमिट होगी। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, डायग्राम बनाना। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। नाउ वी विल मेक द पैराबोला। पैराबोला कौन सा हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला टर्म है। तो ये जो पैराबोला बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो ये पैराबोला बना दिया मैंने यहाँ पर। हमारे पास अब आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब इसमें y इज इक्वल टू, देखो जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें a क्या होता है, a होता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जब इक्वेशन में मैं कंपेयर करूँगा इससे, तो ये 4 इज इक्वल टू 4a है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। जो कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर इनका जो पॉइंट है ये वाली पॉइंट कितना हमारे पास 1,0, ठीक है। और हमारे पास एक और लाइन बोलिए, कितनी लाइन बोलिए, लाइन y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 लाइन पे पूछा गया है। देखो y इज इक्वल टू 3 बनाने से पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो इक्वेशन हमारे पास जो कर्व की दी हुई इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि मुझे x का एक पॉइंट लाना है। क्योंकि मैं ऐसे मन से अगर बना दिया तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्या करूँगा, सो फ्रॉम क्वेश्चन व्हाट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x where a is 1 and a line y is equal to 3 is intersecting the parabola at, तो ऐड कैसे करेंगे, y is equal to 4x, दिस इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच मीन्स y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ax, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4। अगर मैं इसका पॉइंट में निकालना चाहूँ तो हमको थोड़ा सा क्या अंदाजा आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से चलो पॉइंट निकाल देंगे ताकि इसके हिसाब से क्या मैं देख लूँ कटिंग क्या करनी है। तो पॉइंट में कुछ नहीं है, 2.25 होता है, ठीक है ना। तो हमको ध्यान होना चाहिए यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर चला जाना, ठीक है। तो मैं ये लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने y लाइन बना दी, ठीक है ना। तो ये y कौन सी हमारे पास, y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज p, और इस पॉइंट को मैं क्या पॉइंट दे सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 9/4 एंड y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। क्योंकि हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको x का जो पॉइंट इसका इतना लेना देना है नहीं, बट हमको ध्यान होना चाहिए कहाँ पर कट रहा है या कहाँ पर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमको अब एरिया किस चीज़ का निकालना है, देखो एरिया निकालना है, तो हमको एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि इस लाइन के अंदर अंदर वाला हमको वैल्यू निकालनी है और वाई एक्सिस के ऊपर जाना, मतलब तो ये वाला चीज़ का एरिया निकालना है। तो अभी देखो इस चीज़ का एरिया निकालने के हमको लिमिट कहाँ से कहाँ ले जानी है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट देखो लिमिट तो हमको दिख रही है दैट द लिमिट ऑफ y इज़ 0 to 3। लिमिट तो पता चल गई हमको, लिमिट पता चल गई और हमारे पास कर्व भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो कर्व तो ऐसा है कि हाँ इजीली हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज, देखो मैं थोड़ा स्लो ही बताऊंगा, अगर आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज कर लो, ठीक है ना। तो देखो दिस इज c to d, दिस इज x डॉट dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल c क्या है, अब देखो c है हमारे पास 0, d है हमारे पास 3 और x डॉट dy, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन से हमको क्या आई y स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 डॉट dy। सो 1/4 बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल करेंगे तो y क्यूब अपॉन 3, 0 से 3 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको जो फर्दर सॉल्व करें तो 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y क्यूब, मतलब y क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 27/3 माइनस 0। सो दिस विल गिव्स अस द 9/4। तो 9/4 वैल्यू क्या आई, 9/4 हमारे पास इसका जो एरिया है वो हमारे पास, जो रिक्वायर्ड एरिया वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखो अब मैंने बताया था आपको कि मैं अगर इलिप्स की या पैराबोला किसी की एरिया निकालूँ तो कैसे निकालूंगा मैं। चलो इलिप्स का निकालता हूँ। सो फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इसका इक्वेशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने डायग्राम बना दिया, दिस इज़ एक्स दिस इज़ वाई, और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास a, 0, दिस इज़ पॉइंट माइनस a, 0, दिस इज़ व्हाट माइनस सॉरी दिस इज़ प्लस b, 0, मतलब 0, b, ये 0, -b। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, मतलब मैं वर्टिकल बात करूंगा। तो जब मैं वर्टिकल बात करूंगा इसकी, तो मैं क्या सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाल दूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये करते हैं। सो इंटीग्रल लिमिट a टू b, दिस इज़ y डॉट डी एक्स, दिस इज़ इक्वल टू a क्या है हमारे पास 0, यहाँ से 0 चल रहा है, मतलब x के लिए 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है, और ये y डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो दिस इज़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू बी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बाहर आ जाएगा, दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 0 से a, y की वैल्यू b बाई ए, दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसको मैं वापस ले देता हूँ अगली स्लाइड में। 0 से a, b बाई ए बार आ जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल निकालना बहुत सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज़ x बाई 2, इंट्री ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास सेम टू सेम जो भी था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर अंडर रूट भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट हमारे पास 0 से a है, लिमिट पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। सो देखो b बाई ए तो यहाँ आ ही गया है। अब अंदर देखो, पहले मैं सॉल्व करूँगा a वाला, तो a अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ मैं a पुट करूँगा तो दिस इज़ ए स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 1। ठीक है, और माइनस में अब हम बात करेंगे 0 वाले की, अगर मैं यहाँ 0 डालूंगा 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू b बाई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास, पाई बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री। तो ये a से a कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज़ पाई ए बी बाई आई थिंक 4। ठीक है, सो मैंने क्या निकाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला। सो द एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बाई, या लिख देते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटू 4। So this is equal to pi by 4 into AB into 4. So the answer of the ellipse area is pi AB. So simply we have done, बहुत इजी तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, सर्कल का निकालेंगे, सर्कल में कुछ नहीं हमारे पास, सर्कल की जो इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन के अंदर ये वाली चीज़ है ना, ये पूरा प्रोसेस एक ही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b अपॉन ए वाला सिस्टम नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल ये सिस्टम आएगा। बहुत सिंपल, सर्कल का क्या होता है हमारे पास एरिया, वो एरिया यहाँ पुट करना है। ठीक है ना, तो मेरे को लगता है इस वीडियो में कि हमने जो क्वेश्चंस किए यहाँ पर कंप्लीट, तो अगर आपको हेल्प मिली है तो आप वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से हम क्वेश्चंस कराते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास सॉल्यूशन अच्छी तरह से आने चाहिए। जो भी हम चीज़ करा रहे हैं हमारे पास ये आना चाहिए। देखो ये मैंने नया लोगो किया है, अगर आपको अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगता है ये लोगो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चैनल में लोगो ज़रूरी है। ये मैंने लोगो बनाया नया, वीके स्क्वायर मैथमेटिक्स। सो बस यही है मेरा आपसे ही कहना है कि अगर सही लगता है मेरा कंटेंट तो लाइक करो, शेयर करो। ये वीडियो थोड़ा सा अलग स्टूडियो टाइप में बनाई, मतलब लाइटिंग थोड़ी अलग करी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू।